वालों की। लेकिन रमजान के वक्त दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जश्न में तब्दील हो जाता है। और रमजान में जामा मस्जिद की रौनक और मटिया महल की गलियों के जायके सच में देखने लायक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली के रमजान के जायकों का सफर। हम खड़े हैं जामा मस्जिद के सामने। इफ्तार से बस थोड़ी देर पहले का वक्त है। रमजान में ना जामा मस्जिद और भी खूबसूरत लगने लगता है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि ये रूहानी माहौल को महसूस करने। और जब अजान होती है तब सब एक साथ खजूर से रोजा खोलते हैं और बस उस पल में दिल्ली थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अजान के बाद शुरू होती है मटिया महल के मुंह में पानी ला देने वाले जायकों का सफर। और यहाँ खाने पीने की इतनी वैरायटीज है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। मटिया महल की गलियों में घुसते ही सबसे पहले आपको दिखेगा ये मोहब्बत का शरबत। और ये बनती है मोहब्बत सब मिलके, वाटरमेलन, मिल्क, रूअफ़ज़ा, बर्फ, आइस और ये हमारी मोहब्बत। ये शरबत का नाम मोहब्बत इसलिए पड़ा क्योंकि ये मोहब्बत से सभी के साथ शेयर करके पीने वाला शरबत है। अभी भी मोहब्बत करा दे कभी भी, कम यार, दिस इज लव। मोहब्बत का शरबत पीते ही मेरी नजर पड़ी ये शीरमाल पर। और ये हाजी नदीम वाले शीरमाल के लिए तो बहुत ही फेमस है। वैसे शीरमाल की कहानी मुगल जमाने से जुड़ी है। कहते हैं पर्शिया से आए शेफ ने दूध, घी, मैदा और केसर से सॉफ्ट मीठी रोटी बनाई जो बाद में मुगल दस्तरखान की शान बन गई। ये सिर्फ एक सिंपल रोटी या ब्रेड नहीं बल्कि मुगलों के जायकों का एक जबरदस्त हिस्सा है। हमारे यहाँ 8 वैरायटी होती है, जैसे कि ये 50 वाला है नॉर्मल बादाम। ये तिल बादाम होता है 70 रुपए का। ये फुल बादाम देसी घी 100 रुपए का है। ये पिस्ता बादाम देसी घी 150 रुपए का है। ये ओल्ड ड्राई फ्रूट स्मॉल ये 350 रुपए का है। केसर वाला ये 500 रुपए का है। केसर वाला इसके अंदर पिस्ता होता है, अंजीर होती है, अखरोट होता है, केसर होता है। शीरमाल के बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ी वैसे ही मुझे खुशबू आई ये स्वादिष्ट चिकन की जो हाजी मोहम्मद हुसैन जी की स्पेशल मसालों से लबरेज थी। इसकी खास बात यह है कि हाजी मोहम्मद हुसैन जी बड़े ही प्यार से अपने स्पेशल मसाले और क्रिस्पी कोटिंग के साथ इसे फ्राई करते हैं। रमजान के टाइम तो यहाँ लाइन लगती है। लोग इफ्तार के लिए स्पेशली यही चिकन लेने आते हैं। ये दिल्ली के हाजी मोहम्मद हुसैन की बहुत ही फेमस चिकन है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही जूसी है, बट बहुत ही गरम गरम है। लेट्स ट्राई। चटनी में डुबा के गरम गरम चिकन का पीस। इतना क्रिस्पी, इतना जूसी, इट्स अमेजिंग। अभी तो हाजी की चिकन खत्म की ही थी और तब भी हवा में एक और खुशबू थी असलम चिकन की जो अपने बटरी फ्लेवर के लिए दिल्ली में बहुत ही फेमस है। यहाँ की बटर चिकन ना थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये ना टमेटो की ग्रेवी से नहीं बनती। ये बनती है तंदूर पे पके चिकन, बटर, क्रीम और स्पेशल मसालों के साथ बनाई जाती है। इसके यूनिक टेस्ट की वजह से असलम चिकन पूरे दिल्ली में ना बहुत ही फेमस है। असलम चिकन से निकलकर ही अब मुझे कुछ मीठा खाने का मन था। तब भी मेरी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। यहाँ तो तरह तरह की मिठाइयाँ सजी हुई थी लेकिन मेरी नजर रुकी शाही टुकड़े पर। कहते हैं मुगल दौर में शाही मेहमानों के लिए ये खास मिठाई बनाई जाती थी। दूध, रबड़ी, केसर और ड्राई फ्रूट से भरपूर बनता है ये शाही टुकड़ा। हमारे पास कुनाफा, खीर, गुलाब जामुन, रसमलाई, रबड़ी, शाही टुकड़ा, मैंगो आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम सब होममेड होता है। शाही टुकड़ा पर प्लेट 50 रुपीज का है, 100 ग्राम। गुलाब जामुन पर पीस 30 रुपीज का है। खीर 50 का है। कुनाफा जो है सब अलग अलग रेट का है। रबड़ी कुनाफा 300 का है। चीज क्रीम कुनाफा 300 का है। लोटस कुनाफा 300 का है। पिस्टेचो 500 का है। सब अलग अलग है। नॉर्मल कुनाफा 250 का है स्टार्टिंग। दुकान क्या कहते हैं 3 बजे से लेके शहरी तक चालू रहता है। ये था जामा मस्जिद से लेकर मटिया महल तक का सफर। अगर आप रमजान में दिल्ली आओ तो सिर्फ खाना मत टेस्ट करना, लोगों की कहानियाँ भी सुनना। तभी समझ आएगा कि क्यों कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की। जी, दिल्ली दिल वालों की।